नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आने वाले पर्वों में कुछ विशेष पर्व हैं। देव प्रबोधनी एकादशी, जिसे देवोठनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, इस वर्ष 2022 में 4 नवंबर 2022 को ये देव प्रबोधनी एकादशी का विशेष पर्व रहेगा। इस पर्व के साथ में बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारे पौराणिक रूप से हम लोग सब उनको मानते हैं। इसी प्रकार से कुछ जैसे पर्व भी इसके साथ मनाए जाते हैं, जैसे तुलसी विवाह, साथ में भगवान विष्णु का विवाह और अन्यान्य कार्य, यानी कि जितने भी कार्य रुके हुए, शुभ कार्य रुके हुए रहते हैं चतुर्मास में, उन शुभ कार्यों का भी आगमन इसी दिन से प्रारंभ होता है। तो आइए आज आपके समक्ष मैं इनको प्रस्तुत करता हूं कि किन किन कारणों से देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत बढ़ जाता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व किस लिए माना जाता है। तो भगवान विष्णु ने शंखासुर, यानी कि शंखासुर दैत्य था, उसका वध किया था। तो चतुर्मास यानी 4 मास आषाढ़ की एकादशी को उन्होंने वध किया था और चतुर्मास विश्राम के लिए उन्हें लगा, तो 4 महीने उन्होंने विश्राम किया। तो चतुर्मास जब भगवान विष्णु ने विश्राम किया, तो उससे पहले माँ लक्ष्मी ने उन्हें कहा था कि आप जब भी विश्राम करते हैं तो संसार का प्रलय या संसार का बहुत कुछ अन्यान्य जो शक्तियां हैं, जो दुरात्माएं हैं और जो राक्षसी शक्तियां, वो बढ़ जाती हैं, इसलिए आप कम समय विश्राम कीजिए। तो भगवान ने कहा, अब से मैं चतुर्मास विश्राम करूंगा, आषाढ़ एकादशी से लेकर और कार्तिक एकादशी तक विश्राम करूंगा। और चतुर्मास में जो मेरे भक्त मुझे पूजनीय मानेंगे और अपने नित्य कार्य और शुद्धता से करेंगे, अपना जीवन यापन अच्छे से करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और उनके सभी कार्यों में जीवन भर सहयोग करूंगा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि मैं देव प्रबोधनी एकादशी के समय वापस जागृत अवस्था में आऊँगा और पूर्ण निद्रा में नहीं होऊंगा। जागृत अवस्था में आने के बाद में जितने भी शुभ कार्य रुके हुए हैं, यानी विवाह आदि मंगल कार्य जितने भी रुके रहते हैं चतुर्मास के लिए, उन सब का प्रारंभ जो है वो देव प्रबोधनी एकादशी। दूसरी किंवदंती और कथा इस पर्व से जुड़ी है, जो कि तुलसी विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय संस्कृति में। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी नाम की यानी जिसका नाम पहले वृंदा था, तो वृंदा नाम की एक कन्या थी, जिसके पति जलंधर नाम से हुआ करते थे। वे राक्षस राज थे और जलंधर का प्रताप इतना बढ़ गया था कि सारे देवी देवता उनसे भय खाते थे और डरते थे। और जलंधर जब जो है वो देवासुर संग्राम में गया हुआ था, तो सारे देवताओं ने उसकी बढ़ती हुई शक्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप किसी प्रकार से भी इसकी शक्ति को क्षीण करें और इसका वध करें, तभी जाकर जो है वो हम सब युद्ध जीत सकते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि वृंदा पतिव्रता थी और पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। तो जब तक वृंदा पतिव्रता रहती, तब तक उसकी शक्ति को कोई क्षीण नहीं कर सकता था, कोई भी जलंधर को नहीं मार सकता था। जब भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर आए, तो वृंदा ने उन्हें आलिंगन किया। तत्पश्चात जो है उनका पति का जो सतीत्व था वो समाप्त हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े जब पृथ्वी पर आकर गिरे, तब उन्होंने भगवान विष्णु का असली रूप देखा और विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुम जो है शालिग्राम के रूप में हो जाओ। और वृंदा भी स्वयं जो है राख के रूप में, यानी कि अपने आप को भस्माग्नि में समाहित हो गई। तत्पश्चात वृंदा जहाँ पर समाहित हुई थी, वहाँ पर एक पौधे ने जन्म लिया, जिसका नाम तुलसी रखा गया। तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जब भी देव प्रबोधनी एकादशी को मेरे साथ तुम्हारा जो विवाह करेगा, यानी कि विष्णु भगवान के साथ में तुलसी माता का जो विवाह करेगा, तुलसी विवाह करेगा, वह बड़ा सुखी रहेगा और अपने जीवन को सदैव मंगलमय और बाधाओं से विमुक्त पाएगा। तो इस कारण भी देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व हमारे जीवन में और अधिक बढ़ जाता है। मित्रों, देव प्रबोधनी एकादशी के साथ एक प्रसंग और जुड़ा हुआ है कि किसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था, उसका एक पुत्र था, बड़ा ही भोजन अत्यधिक करता था और पढ़ता लिखता कुछ था नहीं। तो माँ बाप बड़े परेशान थे और कहते थे कि निकल जा घर से। तो एक दिन उस बालक ने कुछ साधुओं को जाते हुए देखा। तो साधुओं के जाने के पश्चात उसके मन में ऐसी लालसा आई
कि साधुओं का शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट है और देखने में बड़े अच्छे व्यक्तित्व के लग रहे हैं और खाते पीते हैं। तो खाने के लिए तो वो लालायित रहता था। तो उसने साधुओं का पीछा करते हुए साधु महाराज के पास गया और साधुओं से प्रार्थना की कि मुझे आप अपने साथ अपनी संगत में ले लें और आश्रम में ले लें। तो साधुओं ने कहा कि हमारे जो गुरुजी हैं उनसे आप बात कीजिए, वही आश्रम में आने के लिए आपको आज्ञा देंगे। तो जब वह बालक साधु के पास गया तो साधु ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन एकादशी को व्रत करना होगा। तो बालक ने कहा कि ठीक है, मैं एकादशी को व्रत कर लूँगा। तो बालक ने कहा कि महाराज मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए मैं बार बार आपके पास जब भी भोजन की संगत या पंगत बैठेगी तब मैं बार बार भोजन करूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक नहीं, दो नहीं, 3-4 पंगत में आप बैठ जाना और भोजन करने, लेकिन एकादशी को व्रत करना पड़ेगा। बालक के हाँ करने पर गुरुजी ने आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी और बालक जब वहाँ पर गया तो रोजाना प्रतिदिन जो है भोजन खूब अच्छा करने लगा और बालक आश्रम में रहने लगा और प्रतिदिन भगवान का भजन भी करता और भोजन भी करता खूब अच्छे से। तो एक समय जब एकादशी आई तो बालक ने देखा कि भूख बहुत तेज़ से लगी है और गुरुजी के पास गया, चरण स्पर्श किया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज बहुत भूख लगी है। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एकादशी पर जो है वो तुम्हें भोजन नहीं ग्रहण करना, तो तुम अब एकादशी को भोजन नहीं ग्रहण करोगे। तो बालक ने कहा कि गुरुजी मैं अगर एकादशी का व्रत नहीं करूँगा तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊँगा, यानी इतनी अच्छी भूख लगी है कि मैं बिना खाए कुछ रह नहीं सकता, फलाहार पर रह नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा कि आश्रम में सारे जो जितने शिक्षार्थी हैं वो इस पर ऐतराज़ करेंगे, तो तुम कुछ राशन लेकर और जो है वो नदी किनारे चले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि ठाकुर जी का भोग जरूर, यानी भगवान विष्णु का भोग जरूर लगाना है। तो उसने कहा कि ठीक है। जब राशन लेकर जब बालक गया नदी किनारे तो जब उसने भोजन बनाया, भोजन पकाया, तो विष्णु भगवान की आराधना करने लगा और रोने लगा। तो अंतिम में उसने यही कहा कि भगवान यदि आप नहीं आओगे तो मैं नदी में अपने प्राण दे दूंगा। और भगवान बड़े दयालु होते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उसके साथ भोजन करने लगे। तो भगवान के साथ में माता सीता भी आ गई। तो बालक बड़ा निर्मल था, उसके मन में कोई छल नहीं था। तो उस बालक ने कहा कि मुझे गुरुजी ने तो बताया था कि सिर्फ ठाकुर जी को भोग लगाना है और यहाँ तो आपकी अर्धांगिनी भी आए हैं साथ में। तो अब ये बताइए कि अगली एकादशी को क्या आप अकेले, आप दोनों ही आएंगे या आपके अलावा और कोई भी आएगा, ताकि मैं उतना भोजन बनाने के लिए राशन लेकर आऊँ। तो भगवान हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतने ही आएंगे। और जब बालक वापस आश्रम पहुँचा तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं भोजन लेकर गया था पर ठाकुर जी के साथ में उनकी अर्धांगिनी भी आई थी, तो आप जो है इस बार मुझे राशन जो है अधिक दीजिएगा। जब दोबारा एकादशी आई तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी राशन थोड़ा अधिक दीजिए, क्योंकि दो लोग ठाकुर जी और उनकी अर्धांगिनी भी आएंगे। जब गुरुजी ने थोड़ा राशन और बढ़ा दिया तो जब बालक वहाँ नदी किनारे पहुँचा और भोग तैयार कर लिया, भगवान को आवाहित किया, भगवान को बुलाया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान, माता सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। बालक निर्मल था। बालक ने कहा कि भगवान, आपने तो कहा था कि मैं और सीता माता ही आएंगे और साथ में आपके छोटे भाई भी आ गए, तो इतना तो राशन मैं नहीं लाया, लेकिन फिर भी हम सलट कर खा लेंगे। आप चेहरे से और व्यक्तित्व से बड़े अच्छे लग रहे हो, मेरा मन आपके दर्शन को लालायित हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने उनके साथ भोजन किया। तत्पश्चात जब बालक ने भोजन पूर्ण करने के बाद कहा कि भगवान, अगली बार एकादशी को आप और अधिक तो नहीं आएंगे, ताकि उतना ही राशन लेकर आऊँगा। तो भगवान हंसे और भगवान ने कहा नहीं, हम इतने ही आएंगे। तो जब बालक वापस आश्रम में गया तो आश्रम में गुरुदेव से सारी बातें बताई। गुरुदेव जी ने कहा कि मुझे तो बड़ा उपहास सा लगता है कि भगवान कोई खाते हैं राशन, भगवान कोई भोजन करते हैं। भगवान तो श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव और श्रद्धा से आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी भाव और श्रद्धा से भगवान भोजन करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। तो बालक ने कहा कि गुरुदेव, अगली बार आप स्वयं जो है वो चलकर देख लीजिएगा। तो बोला ठीक है। तो अगली बार एकादशी जब आई तो देव प्रबोधनी एकादशी थी और देव प्रबोधनी एकादशी को जब बालक ने गुरुदेव से राशन मांगा, राशन लेकर जो है वो नदी किनारे गया। गुरुदेव भी साथ साथ गए। गुरुदेव जो है वो पीछे जाकर, पेड़ के पीछे छिप कर जाकर बैठ गए। और जब राशन बन गया तब जो है वो सारे लोग जब भोजन करने के लिए भगवान को आवाहित किया तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और जो है वो सभी जो वानर सेना जी थी, हनुमान जी थे, सुग्रीव जी थे, सभी आ गए। तो
बड़ा हंसने लगा, बोला आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, आज भोजन जो आपके साथ में अर्धांगिनी आई वही भोजन बनाएंगी और मैं भी भोजन करूंगा। बालक सारी बातों को देख रहा था और गुरुदेव को ये बातें दर्शित नहीं हो रही थी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई व्यक्ति यदि अपने स्वाभिमान को छोड़कर अभिमान में आ जाता है तो वह व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं पाता। भगवान के दर्शन करने के लिए बिल्कुल सहजता की आवश्यकता होती है, भाव की आवश्यकता होती है, दर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान जो है वो बड़े दयालु होते हैं, अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, अपने भक्तों पर सदा आशीर्वाद रखते हैं, अपने भक्तों को सदैव गोद में लेकर रखते हैं और उनके कष्ट हर लेते हैं। तो बालक के सहज भाव से कहने पर माता सीता रोटियां सेकने लगी और जो बालक वह भी भोजन करने लगा, भगवान राम भी भोजन करने लगे और वानर सेना भी सारी भोजन करने लगी और गुरुदेव की आंखों में आंसू आने लगे। वही देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन था और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनके जो मन में जितना भी अहंकार था गुरुदेव के वे भी समाप्त हो गया और समाप्त होने के पश्चात उन्हें भी भगवान ने दर्शन दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि देव प्रबोधिनी एकादशी भगवान के दर्शन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन है। अब आने वाले इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि देव प्रबोधिनी एकादशी में पूजन का क्या मुहूर्त रहेगा और तुलसी विवाह का क्या मुहूर्त रहेगा और एकादशी कब से प्रारंभ होगी और कब समापन होगी। तो आइए मित्रों, मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। तो मित्रों, इस बार 4 नवंबर 2022 को देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी का पर्व रहेगा। इस दिन जो मित्रगण, जो भाई बहने विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी अबूझ सावा होता है, यानी इसमें बिना किसी मुहूर्त के भी शुभ चौगड़ी में, शुभ लग्न में किसी भी बालक बालिका का विवाह करना उचित रहता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अभी शुक्र अस्त है और शुक्र जो उदय होगा वो 23 नवंबर को होगा, तो 23 नवंबर तक विवाह करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी को शुभ माना जाता है शास्त्रों में, इसलिए अबूझ सावे के कारण इस दिन विवाह करना उचित रहेगा शुभ चौगड़िए में। और किसी भी ज्ञानवान ज्ञानशील ब्राह्मण से, पंडित से आप अपना मुहूर्त दिखाएं और विवाह को संपन्न करवाएं। साथ में हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन इतना शुभ माना जाता है कि 10 दिशाओं का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है और यह तिथि जो है वो 3 नवंबर को शाम को 7:30 बजे प्रारंभ होगी और 4 नवंबर को शाम को 6:10 पर तिथि समाप्त होगी। सभी भक्तजन इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस ऋषि के व्रत का जो पारण है वो 5 नवंबर को प्रातः 6:08 से लेकर 8:15 तक रहेगा और इसका पारण करके इस व्रत का पुण्य सभी भक्तजन ले सकते हैं। साथ ही मित्रों, शुभ चौगड़िए और शुभ मुहूर्त में करना व्यक्ति के लिए अच्छा और जीवन सफलमय रहता है। इस देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत सारी वस्तुएं दान करने से भी मनुष्य को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवला जल में डालकर, आंवले से स्नान करके और दूध और दही दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ कर रहता है। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान का शमी पत्र के साथ में पूजन किया जाए तो यम से भी भय नहीं रहता, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है। और दूध दही दान के साथ में ही कुछ जो अन्न जल आदि भी जो है दान करने से उस व्यक्ति को बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही इसमें यदि आम की मंजरी तोड़कर भगवान श्री हरि को चढ़ाया जाए, भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए, तो भी ऐसा कहा जाता है कि 1000 गौदान के बराबर इसका पुण्य और फल मिलता है। साथ ही यदि भगवान की गुलाब के साथ और कमल के साथ में भी पूजा की जाए तो भी अत्यधिक लाभ मिलता है। तो भक्तों, इस विशेष पर्व का लाभ उठाएं, अपने जीवन को आनंदित करें और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि आपका जीवन सफलमय होगा। तो इसमें शुभ मंगल कार्य यानी गृह प्रवेश, मुंडन आदि जितने भी कार्य हैं वो 4 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। सभी भक्तजन इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करें, जिससे कि वीडियो को अधिक आपके पास नई जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।